दर्द न रहे वहाँ। भावसार का आयुर्वेदिक रोसलिन मालिश तेल। Developing lifestyles, opportunity, taste, future, trust, dreams, faith. Amrapali developing India. किसको चुनेगी दिल वालों की दिल्ली? क्या काम आएगी शीला की लीला, या चलेगा हर्षवर्धन का जादू? क्या आप बनाएगा नए समीकरण? दिल्ली में वोटिंग पर महा कवरेज। 70 सीटें, 70 रिपोर्टर। देखिए दिल्ली का दंगल 4 दिसंबर को दिन भर सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा है अभी। आइए ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे ना। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास से ढूंढी जनता। खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ हर खबर है यह खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। बॉलीवुड स्टार का दम, कोई नहीं किसी से काम। फ्रेंडशिप या फिर लव, रील से लेकर रियल लाइफ, जानिए हर स्टार के राज। देखिए स्टार सीक्रेट रविवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता। खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps,
India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश देवभूमि के दुशासन में और मैं हूं आसिफ खान। चैनल 1 न्यूज पर चले कार्यक्रम देवभूमि का दुशासन का असर हुआ है। महिला चीर हरण करने वाले उत्तराखंड के अतिरिक्त गृह सचिव जेपी जोशी की गिरफ्तारी हो गई है। यौन शोषण के आरोप में फंसे उत्तराखंड सरकार के अतिरिक्त सचिव जेपी जोशी को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई चैनल 1 पर खबर दिखाए जाने के बाद की गई। पुलिस को जांच में कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। चैनल 1 मुहिम का असर अब सामने आया है। नौकरी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने वाले उत्तराखंड सरकार के अतिरिक्त सचिव जेपी जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के पुलिस महानिरीक्षक राम सिंह मीणा ने बताया कि जोशी को देर शाम उनके बसंत विहार स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया। माना जा रहा है कि कथित दुष्कर्म की घटना की तस्दीक करने गए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ममता वोहरा की अगुवाई वाले जांच दल के हाथ अहम सुराग हाथ लगे, जिसके बाद जोशी की गिरफ्तारी की गई। वो 2 अभियोग इनको दिए गए थे, उसमें से एक को उन्होंने आज कुछ स्तर तक उसमें विवेचना कर लिया, जिसमें के आरोप सिर पाया गया उनके विरुद्ध धारा 376C के अंतर्गत उनके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल करने लायक साक्ष्य पाते हुए उनकी आज गिरफ्तारी की गई है। देहरादून की रहने वाली 29 वर्षीय युवती ने करीब 10 दिन पहले गत 22 नवंबर को जोशी के खिलाफ नौकरी का झांसा देकर कथित रूप से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। दिल्ली के पांडव नगर थाने में दर्ज अपनी शिकायत में युवती ने कहा था कि जोशी ने उसे पर्यटन विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर नैनीताल बुलाया और उसके साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया। गेस्ट हाउस के अंदर वहां का जो स्टाफ है उसके अतिरिक्त और इन दोनों के अतिरिक्त किसी और बंदे का वहां पे और मौजूद होने का अभी तक कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, ये पहले एक मीडिया कर्मी स्वयं रह चुकी हैं और इस टाइप इक्विपमेंट को हैंडल करने की इनको अच्छी जानकारी है। और वहाँ पे जो रुकने की भी बात है वो मिस्टर जोशी कमरा नंबर 2 में रुके हुए थे और ये कमरा नंबर 1 में रुकी हुई थी और जो सीढ़ी बनी हुई है वो कमरा नंबर 1 की है, कमरा नंबर 2 की नहीं है। तो इनके पास अपने कमरे में पहले से कैमरा सेट करने का टाइम था और संताव ऐसा ही इनके द्वारा किया गया है। हालांकि जोशी ने इन आरोपों को गलत बताते हुए युवती और अन्य 2 पर देहरादून के वसंत विहार थाने में धन और गोपनीय सरकारी दस्तावेज मांगने और न देने पर उन्हें बदनाम करने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज करा दिया है। लेकिन अब जब पुलिस को उनके खिलाफ अहम सबूत हाथ लगे तो पुलिस ने उन पर शिकंजा कस लिया। अब देखना यह होगा कि जेपी जोशी अपनी सफाई किस तरह पेश करते हैं।
देहरादून से मंशराम उनियाल के साथ भास्कर सिंह, चैनल 1 न्यूज। तो चैनल 1 पर खबर दिखाने के बाद अब पीड़िता को इंसाफ मिलता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिखा गर्ग जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, इसके अलावा डॉक्टर दीपिका शर्मा जी हैं, बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य हैं, इसके अलावा अमित साहनी जी वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, जिस तरह से 2 साल से पीड़िता इंसाफ के लिए दर दर भटक रही थी, लेकिन उत्तराखंड की सरकार जागी नहीं, लेकिन जब मीडिया में जब खबर दिखाई गई तब कहीं जाकर जागी। बिल्कुल आसिफ, मैं समझती हूँ कि आपकी चैनल 1 की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने एक पीड़िता लड़की को आज इंसाफ दिलाया है। लगातार आप 15 दिन से आपने ये मुहिम चलाई और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आपके जितने भी सहयोगी साथ में थे, चाहे शिखा गर्ग जी हों, चाहे अमित साहनी जी हों, यहाँ पे इतने लोगों ने मुहिम चलाई, आप लोगों ने मुहिम चलाई, और जिसकी वजह से ये क्योंकि बहुत पावरफुल ऑफिसर था, ये होम मिनिस्ट्री का जॉइंट सेक्रेटरी था, और ये भी कहा जाता है कि इनके चीफ मिनिस्टर से बहुत अच्छे संबंध थे। वहां पे कांग्रेस की सरकार है। और आसिफ, मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहूंगी, विपक्ष में बीजेपी है, बीजेपी चाहती तो सरकार पर दबाव बनाती, लेकिन आपके जो विपक्ष में बीजेपी है उसने दबाव भी नहीं बनाया, कहीं ना कहीं बीजेपी की भी गलती है, मानना पड़ेगी। आसिफ, मैं आपको एक बात ये बनाना चाहती हूँ कि देश के इतिहास में, यौन शोषण के इतिहास में, ये पहला इंस्टेंस आया जहां पे एक एक्यूज ने क्रॉस FIR विक्टिम के खिलाफ कर दिया था जी। तो यहाँ पे जिस प्रकार से जो विक्टिम को चेस किया गया, उसको डराया गया, धमकाया गया, लगातार वो 2 साल तक न्याय मांगती रही, और उत्तराखंड में FIR दर्ज नहीं हुई, किसी भी थाने ने नहीं करी, दिल्ली आना पड़ा। तो मैं आपके चैनल को इसकी बधाई देना चाहूंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शिखा गर्ग जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। शिखा जी, जिस तरह से एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकारों पे आरोप लग रहे हैं, आप देख रहे हैं ये IAS अधिकारी, उनके ऊपर आरोप लगे हैं, इसके अलावा मंत्रियों के ऊपर आरोप लग रहा है, क्या लग रहा है कि सामाजिक जो ताना बाना है कहीं ना कहीं वो काफी कमजोर हो रहा है? शीर्ष पे बैठे हैं डॉक्टर वेद प्रताप वैरी जी का मेले पढ़ रही थी, तो आंखों में आंसू आ रहे थे कि शीर्ष व्यवस्था है, चाहे वो प्रशासन की व्यवस्था है, चाहे वो राजनीतिक शीर्ष है, चाहे धर्म है, ये सब इस लपेटे में आ गया, संलिप्त हो गया। कैसे हो गया? बहरहाल एक आधा केस आता है, मुझे ये ध्यान पड़ रहा है कि एक आधा केस आता है, लेकिन वो 100 को रिप्रेजेंट करता है। अब कुछ केस जो प्रकाश में आए वो सभी शीर्ष के थे, परंतु ऐसा हो रहा है कहीं ना कहीं नैतिकता का ह्रास हुआ है, बहुत जबरदस्त पतन हो रहा है। इस और ये सोचने का विषय है, समाज के सोचने का विषय है। मैं सबसे पहले चैनल 1 को, आसिफ जी को के माध्यम से बधाई देना चाहूंगी कि किस प्रकार वो अपने चैनल का जो उनका लोगो है, जो उनका मिशन है, मोटो है कि मजबूत इरादे बढ़ते कदम, वो वास्तव में इस एपिसोड से बिल्कुल क्लियर हो गया कि उनके इरादे मजबूत हैं और उनके कदम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और हमारी मुहिम का असर भी दिखाई दे रहा है, आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं, कदम कर रही थी जी शिखा जी, और हमारी जो मुहिम है उसका असर भी दिखाई दे रहा है, पीड़िता को इंसाफ मिलता दिखाई दे रहा है, JP जोशी जी गिरफ्तार भी हो चुके हैं, ये हमारी मुहिम का असर ही है। आपकी मुहिम का असर है, साथ में जितनी भी प्रशासनिक प्रक्रियाएं हुई उनमें जो जहां भी गृह मंत्रालय कार्यालय उनका, उन लोगों ने बहुत सहयोग दिया, हम उनके अति आभारी हैं। समय समय पर ऐसा संकट अगर आएगा महिलाओं पर, जनमानस पर, और इस प्रकार से वो न्याय करते रहेंगे, तो ये हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम लोग समाज में जहां काम करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है यदि ऐसा न्याय मिलता है। वो कहते हैं न्याय देर से ही सही, लेकिन न्याय तो हुआ। जी बिल्कुल, 2 साल तक पीड़िता भटकती रही। बहुत सारे अन्याय हैं, तो उनको भी न्याय अवश्य मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा, और यही हमारी भी मुहिम है। लगातार हम इस मुहिम को जारी रखेंगे जब तक पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलेगा। आज हम इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि आरोपी गिरफ्तार हो गया। कानूनी दांवपेच पर बात करेंगे, अमित साहनी जी वरिष्ठ वकील हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, क्या लगता है जिस तरह से जो उनके ऊपर आरोप लगे, JP जोशी के ऊपर गंभीर आरोप हैं, रेप के आरोप हैं, इसके अलावा अपहरण के आरोप हैं, पुलिस को कितने दिन की रिमांड मिल सकती है पूछताछ के लिए? देखिए, जहां तक रिमांड का सवाल है तो पुलिस का डिस्क्रिप्शन होता है कि कितने दिन की रिमांड करी जाए। एक यहाँ पर समझने की बात यह कि पुलिस रिमांड होता है एक जुडिशियल रिमांड। तो पुलिस रिमांड में पुलिस एक्यूज को अपने पास कब्जे में रखती है पूछताछ के लिए, कोई दस्तावेज की रिकवरी के लिए, कोई एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, जो
सिर्फ एक्यूज की नॉलेज में है, तो उसके लिए पुलिस रिमांड लिया जाता है। वो पुलिस की डिस्क्रिप्शन है 2 साल के लिए, जैसे तरुण तेजपाल के मामले में सामने आया कि 6 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया, और अगर दस्तावेजों की रिकवरी कोई नहीं होनी है तो जुडिशियल रिमांड लेते हैं, फिर एक्यूज जेल में रहता है। जी, तो जो नया कानून है परिभाषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, रेप को परिभाषित किया है, इसको बढ़ा दिया, काफी अब जो है सजा बढ़ा दी गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या अगर हम उसमें देखें तो अधिक से अधिक जो रेप का आरोप है उसमें कितनी सजा मिल सकती है अगर आरोप सिद्ध हो गए उनको? अमित जी देखिए, रेप के आरोप ऑफेंसेस जितने भी थे, पहले भी थे, तो बड़े सीरियस ऑफेंसेस गिने जाते हैं। कभी भी इन ऐसे ऑफेंसेस को हल्के में नहीं लिया जाता। और हालांकि अब जो इसकी परिभाषा बढ़ाई गई है, इसमें जैसे ओरल सेक्स का और किसी बॉडी के पार्ट को इंसर्ट करना, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड करा है, और सभी अपने सीआरपीसी में और आईपीसी में इसके बाबत अमेंडमेंट हुई है। तो निश्चित तौर पे ऐसे मामले बड़े सीरियस रहते हैं। और जब ये पीड़िता हमारे आपके माध्यम से हमसे मुलाकात हुई, तो मैं शेखा जी और सब सहयोगी हम उसकी मदद करने के लिए गए, तो एफआईआर दर्ज करवाने में भी हमें दिक्कतें आई। पीड़िता के आरोप थे कि उसने वहां पर शिकायत करी तो उसकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद दिल्ली में हमें 0 एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी, और उसके बावजूद भी कुछ एक ऑफेंसेस के बारे में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सिर्फ इसमें 376 और 506 लगी धारा, जबकि किडनैपिंग के लिए जो अटेम्प्ट थी एक उसका था, और एक सीडी बनाई गई उसकी, जो पीड़िता ने एलिगेशन लगाए कि उसकी सीडी बनाई गई जिसको दिखा करके उसे ब्लैकमेल करा गया। उसके बाबत जो सेक्शन नहीं लगाए गए। जी, अमित जी, पीड़िता को लगातार धमकी भी दी जा रही है अपहरण करने की। जी, पीड़िता हम जानना चाहेंगे, जब इस तरह के आरोप लगते हैं, किसी आला अधिकारी को आरोप लगे, तो राजनीतिक संरक्षण क्यों मिलता है अधिकारियों को? यही वजह थी कि 2 साल तक ये केस दर्ज नहीं हुआ उत्तराखंड में, अभी भी नहीं दर्ज हुआ, बाद में हुआ, पहले दिल्ली में हुआ, ट्रांसफर हुआ। दीपिका जी, ये राजनीतिक संरक्षण क्यों मिलता है अधिकारी को, बड़े अधिकारियों को? जी, राजनीतिक संरक्षण विजय बहुगुणा जी ने दिया, और क्योंकि वो जॉइंट सेक्रेटरी थे, तो अफसरशाही होती है राजनेताओं के साथ, जैसे आटे में नमक होता है उसकी तरह काम करती है। इन्हीं अफसरों के पास इन नेताओं के कुछ ऐसे कर्मों की फाइल्स होती हैं, सीक्रेट फाइल्स होती हैं, और ये जो अफसर होते हैं पूर्ण रूप से नेताओं के साथ मिले होते हैं, और जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं खासतौर पे वो मिनिस्टर्स के साथ या चीफ मिनिस्टर्स के साथ हमेशा मिले होते हैं, और इनकी जो अंदर की जो सीक्रेट्स हैं या जो इनके जितने भी करप्शन डील्स हैं, जितने स्कैंडल्स हैं, इन अफसरों को पता होते हैं। तो यहाँ पे संरक्षण इसलिए मिलता है क्योंकि नेताओं को ये पता होता है कि इनकी संगीन फाइल इनके पास है, और अगर कल सत्ता बदलती है तो कहीं ना कहीं पे यही अफसर जो है उनके खिलाफ ना खड़े हो जाए। तो ये आपस में ना एक तो सभी पार्टियां करती है, तो कांग्रेस करती होगी, तो बीजेपी भी करती। जब देखिए, जब आपके उत्तराखंड में इससे पहले सरकार आपकी थी, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की, हम राजनीति संरक्षण की बात कर रहे हैं, हम किसी कांग्रेस या बीजेपी के संरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। पार्टी आपकी भी थी वहां पर उत्तराखंड में, तो आपके जब थी पार्टी तो आपके यहाँ इस तरह का ये चलन की बात कर रहा हूं। नहीं, देखिए जहां तक जब हमारी सरकार पहले थी 2 साल पहले की थी, तो मेरे को उसकी डिटेल्स नहीं पता कि लड़की ने 2 साल पहले और कौन सी एग्जैक्ट डेट से वो इन जॉइंट सेक्रेटरी के पास गई, परंतु मैं आपका ध्यान उसकी एफआईआर रिपोर्ट पे लेके आना चाहती हूँ। लड़की ने अपनी एफआईआर रिपोर्ट पे ये लिखवाया है कि वहां पे मिस्टर जेपी जोशी से उनकी मुलाकात एक यूथ कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने उनका मैडम रीटा समथिंग उनका नाम भी बताया है, इन लेडी ने उनकी मुलाकात जेपी जोशी से कराई। बिल्कुल, अब जांच जब होगी, दीपिका जी, तो जांच होगी तो कई नामों का खुलासा भी होगा। जांच कमेटी गठित हो गई है, हम बता दें जब जांच होगी तब कई पूरा मामला खुलकर सामने आएगा, कौन कौन इसमें, बिल्कुल कौन कौन इसमें मौजूद था, तब कहीं मामला आकर खुलेगा। पूरी जांच हो, जो इसमें दोषी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो धर्म नेता हो, चाहे अभिनेता हो, बिल्कुल किसी भी प्रकार जांच के बाद पता साफ हो जाएगा, एक के बाद एक कड़ी खुलेगी, उसके बाद दीपिका जी, बिल्कुल देखिए मैं ये बात समझती हूं। दीपिका जी पूरे पहलुओं पर बात करेंगे, दीपिका जी पूरे पहलुओं पर बात करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी
एक सफर है जहां कभी कुछ खुले रास्ते अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करते हैं, तो कभी कुछ राहें रुकावट बन जाती हैं, पर हम रुकते नहीं, थकते नहीं, बढ़ते रहते हैं कदम दर कदम, अपनी मंजिल, अपना घर। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। Today the entire nation will run. Mumbai will run and so will Cochin. Kashmir will be joined by Kanyakumari, while Kolkata will join Ahmedabad in the run. More than 565 locations across the country will unite for a 2-kilometer long walk and run in memory of the Iron Man of India, Sardar Patel. Run for Unity, 15 December 2013, morning 8 a.m. to 11 a.m. Be a part of this historical event that will set a world record. Register today at www.runforunity.com. Inspired by Shri Narendra Modi. Run for Unity, a statue of unity movement. India will run. India will unite. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। किसको चुनेगी दिल वालों की दिल्ली? क्या काम आएगी शीला की लीला, या चलेगा हर्षवर्धन का जादू? क्या आप बनाएगा नए समीकरण? दिल्ली में वोटिंग पर कवरेज, 70 सीटें, 70 रिपोर्टर। देखिए दिल्ली का दंगल, 4 दिसंबर को दिन भर सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हाल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थकेंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। वर्ल्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों, सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? संडे है ना। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ, हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का 1 नंबर चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। तो जिस तरह से मुहिम चलाई थी चैनल 1 ने, उसके बाद पीड़िता को अब इंसाफ मिलता दिखाई दे रहा। आरोपी जेपी जोशी गिरफ्तार हो गए। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है इसको मामले में, इस पर अपडेट लेने के लिए देहरादून से संवाददाता मनशा राम उन्याद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। मनशा राम, जेपी जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया, फिलहाल अब क्या कुछ चल रहा है? क्या पुलिस उनसे बातचीत कर रही? क्या कुछ चल रहा है? क्या अपडेट है मामले में? शायद तकनीकी खराबी की वजह से हमारा उनसे संपर्क कर चुका है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शिखा गर्ग जी, जिस तरह से लगातार इस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं एक प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर, इसके बाद अगर हम बात करें वरिष्ठ पत्रकारों के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर लगातार बन रहे हैं, लेकिन कानून बना दिया गया है सख्त, या सिर्फ कानून सख्त बनाने से ही इस समस्या का हल हो जाएगा, या इंसान को अपनी मानसिकता भी बदलनी होगी? शिखा कानून सख्त बनाने का ये है कि कम से कम उसको प्राथमिकता दी गई है जी, और अगर उसको भी नहीं बनाया जाएगा तो कैसे चैरिटी बिगिन होगी? चैरिटी कहीं से तो बिगिन करनी होगी ना सब जी। तो ये प्रश्न आता है। तो कानून आया, उसका असर तो दिखाई नहीं दे रहा है।
इस तरह के मामले इम्प्लीमेंटेशन में दिखाई देगा। बहरहाल लागू किया गया है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, किसकी फॉलोअप क्या हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कानून बना देने से कार्य नहीं चलता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। कानून की सार्थकता किसमें है? कानून की सार्थकता इसी में है, उसकी रचनात्मकता इसी में है कि उसको लागू किया जाए। अगर वो लागू नहीं किया जाता तो कानून कितना भी सुंदर बना लेंगे, अगर लागू नहीं किया जाता क्या सुंदरता है उसकी? अमित सानी जी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ वकील हैं। अमित सानी जी, क्या अभी भी कुछ गुंजाइश है? क्या कानून बन गया लेकिन लागू नहीं हुआ पूरी तरह से? देखिए, जहां तक कानून बनने की बात है, पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है, कानून बनता है जी, और जो कानून लागू होता है समाज उसे अपनाता है। आप देखेंगे पुराने प्रचलन में इस प्रकार से कानून बना करते थे कि जो आपके प्रचलन में है वो कानून बनता था। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, वो हिंदुओं के प्रचलन में है, उसको कानून का रूप दिया गया। जैसे डोरी के मैटर सामने आते हैं। डोरी बहुत टाइम से पार्लियामेंट ने इनेक्टमेंट करा कानून कि डोरी लेना और देना अपराध फिर भी चल रहा है, पर जो समाज इस चीज को मान्यता है उस मामलों में कठोर कानून होने के बावजूद भी उस पर इफेक्टिव कार्रवाई नहीं होती। पर यहाँ मुद्दा जो बलात्कार से संबंधित है, इस विषय में हम आज जुड़े हैं, तो ये निश्चित तौर पे कठोर कानून है, कठोर सजा है। अगर कोई इसमें इन्वॉल्व होता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई है। जी, दीपिका जी, क्या लगता है कि 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, पीड़िता जो है इंसाफ के लिए दर दर भटक रही थी, क्या वजह रही? क्या राजनीतिक संरक्षण इसकी एक अहम वजह रही है जो उसको इंसाफ नहीं मिल पाया, या कुछ और? बिल्कुल आसिफ, जैसे मैंने प्रोग्राम में कहा है कि जो एक्यूज्ड हैं ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं और डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, होम मंत्रालय के अंदर। आपको पता होगा लॉ एंड ऑर्डर जो है ये एक स्टेट सब्जेक्ट होता है और जो पुलिस होती है वो स्टेट के गृह मंत्रालय के, राज्य के गृह मंत्रालय के अंडर आती है। जब सारे थाने आपके अंडर हैं, आप जॉइंट सेक्रेटरी के आला अफसर हो गृह मंत्रालय के, गृह मंत्रालय। जी बिल्कुल दीपिका जी, महिलाओं की सुरक्षा जिनके हाथों में है वही रक्षक ही भक्षक बन गए। वक्त की कमी है, तीनों मेहमान आ पाए, हमसे बातचीत की, इस अहम मुद्दे पर बातचीत की जो चैनल 1 ने जो मुहिम छोड़ी है, उस मुहिम पे आप भी जुड़े, आप यहाँ पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब कहीं ना कहीं चैनल 1 ने जो खबर दिखाई थी उसका असर दिख रहा है, इंसाफ मिलता दिखाई दे रहा है, पीड़िता को अब इंसाफ मिल रहा है, आरोपी गिरफ्तार हो गया। हमारी मुहिम जब तक जारी रहेगी जब तक पीड़िता को पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिल जाएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। Developing lifestyles, opportunity, taste the future, trust, dreams, faith. Amrapali Developing India. किसको चुनेगी दिल वालों की दिल्ली? क्या काम आएगी शीला की लीला, या चलेगा हर्षवर्धन का जादू?